शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम के दिल्ली दौरे से। चूंकि दोनों दिल्ली दौरे पर एक गए हुए हैं बल्कि एक आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ दिल्ली दौरे पर हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है और यहां पर अरुण साव भी हैं और विजय शर्मा भी हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम भी हैं सीएम के साथ। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की ही है। दिल्ली से लौट आए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, अश्विनी वैष्णव आपको स्क्रीन पर है, धर्मेंद्र प्रधान स्क्रीन पर है और इसके साथ राजनाथ सिंह भी हैं। और राजनाथ सिंह के अतिरिक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है, गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है। लेकिन दरअसल यहां पर देखिए, जो पहली तस्वीर है, यहां पर यह तो क्लियर हो गया है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। अब मंत्री आप किसी को भी बना दीजिए, जब तक उसके पास विभाग ना हो तो उस मंत्री का मतलब क्या है। तो जाहिर सी बात है कि पोर्टफोलियो पे हो सकता है कि डिस्कशन हो, चूंकि उपराष्ट्रपति तो औपचारिक मीटिंग है, कट सी मीटिंग है, लेकिन पोर्टफोलियो पे जो बात हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से या फिर अमित शाह से हो सकती है। और दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार जैन राजधानी रायपुर से हैं और भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी से हरप्रीत कौर रीन है। सबसे बड़ा सवाल स्टार यही है कि मंत्री तो बना दिए गए, यानी कौन कौन मंत्री होगा ये तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बिना विभाग का मंत्री क्या किस काम का, उसके पास विभाग भी तो होना चाहिए। क्या विभागों को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर डिस्कशन करने गए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री? देखिए, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, लेकिन प्रोफाइल यानी पोर्टफोलियो दिया नहीं गया, विभाग नहीं दिया गया किसी को भी यहाँ। और जाहिर सी बात है, शपथ लेने के बाद वो कैबिनेट मंत्री तो है, लेकिन किस विभाग के लिए काम करेंगे ये उन्हें खुद नहीं पता है। और उसके तुरंत कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह के बाद तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता यानी यहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात कर ले, या उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव की बात कर ले, या फिर साथ में जो नए प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंह देव, वहाँ ये चारों के चारों दिल्ली पे हैं। और कहीं ना कहीं ये मंथन अब हो रहा होगा कि किसे के कौन सा विभाग दिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि इसमें कई नए चेहरे हैं तो कई पुराने अनुभवी चेहरे हैं। तो जो बड़े विभाग है, जाहिर सी बात है वो पुराने लोगों को ही दिया जाएगा, और जो नए कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनको थोड़े छोटे विभाग दिया जाएगा। लेकिन मंथन किया जा रहा है कि कैसे मैनेज किया जाए ताकि सबको बराबर मौका मिले। और सामने लोकसभा चुनाव है, उसकी मद्देनज़र तैयारी, और साथ ही साथ चूँकि पुराने अनुभवों की बात करें तो कई दिग्गज को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है और कई युवा चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने काम किया, बेहतर परफॉर्मेंस किया और उनको शामिल किया जाना था तो उनको भी शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे में निगम मंडल भी बसते हैं, निगम मंडल और आयोग, तो हो सकता है उन लोगों को उसमें पोस्टिंग दी जाए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए ही अब दिल्ली का रुख किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तब से सबकी मुलाकात होनी है। और अब तक देखा गया कि लगातार तमाम फैसले, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर हो, चाहे सीएम के चेहरे को लेकर हो, या फिर कैबिनेट में भी जिनको शामिल किया जाना हो, तमाम फैसले अब तक दिल्ली से लेते आए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसा संकेत मिला है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो विभागों का बंटवारा होना है या फिर दूसरी नियुक्तियां होनी है, इस पर भी दिल्ली से मंथन होगा और उसके बाद ही कुछ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी दिल्ली से मंथन होगा और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये कोई छोटी बात भी नहीं है, एक प्रोसेस लगे तो लगे, लेकिन कम से कम मंत्रियों को जो टारगेट दिया जाए 5 साल में वो उसे पूरा करें। और शायद इसीलिए पहले मंत्री बनाया गया, पोर्टफोलियो पर डिस्कशन हो रहा होगा या कोई दूसरी बात पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन हरप्रीत कौर 2 दिन के दौरे से मुख्यमंत्री वापस आ गए हैं, डॉक्टर मोहन यादव। उसके बाद क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या 25 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या हो सकता है कि 25 को हो जाए? ये संकेत क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार शाम को दिल्ली गए थे
और उसके बाद कल देर रात वो वापस भोपाल लौटे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने दिग्गजों से मुलाकात की, जिसमें पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, इसके साथ ही अमित शाह से मुलाकात हुई है। वहीं उन्होंने राजनाथ सिंह से भी यहाँ पर मुलाकात की। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के साथ दिल्ली पहुंचे थे और दिग्गजों के साथ उन्होंने मुलाकात दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर यहाँ पर की है। एक बार फिर जो संभावना है अब वो ये जताई जा रही है कि 25 से 26 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सहमति सत्ता और संगठन यानी हाई कमान से यहाँ पर मोहर लग चुकी है। जिन नामों को तय किया जाना था लगातार, जिसके लिए मंथन पिछले 10 दिन से जारी था, अब उस पर यहाँ पर विराम लग गया है। नाम तय हो चुके हैं, किन्हें जगह दी जानी है। वरिष्ठ हैं, दिग्गज हैं, युवा हैं, एक्सपीरियंस हैं, या वो सांसद हैं जो छोड़कर विधायक, सांसदी छोड़ के विधायक बने हैं। इन तमाम चेहरों को यहाँ पर जगह दी जानी है। लेकिन एक बात है, जैसा हमने पहले भी कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार में मोदी फॉर्मूला चलेगा, यानी युवा चेहरों को और उन चेहरों को जगह मिलेगी जैसा कि मुख्यमंत्री के समय किसी ने सोचा नहीं था कि ये नाम तय होगा और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद डॉक्टर मोहन यादव संभालेंगे। ऐसा ही कुछ अब हैरत अंगेज या कहा जाए कि चौंकाने वाले जो नाम है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल अब प्रबल संभावना कि 26 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। नामों की जो घोषणा है अगले कुछ देर बाद यहाँ पर या कल यहाँ पर हो सकती है। चलिए, कम से कम एक तारीख तो आई, यानी 26 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 4 पुराने चेहरों को रखा गया और 5 नए चेहरों को, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी वही देखने को मिले।